जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, ठीक है। लॉ मतलब क्या होता है? नियम। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, और मास मतलब होता है वजन। मास मतलब वजन। तो वजन के संरक्षण के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वेट के संरक्षण के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आइए इसको डिफाइन करते हैं। इट स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed. देखिए, इस नियम में क्या बताया जाता है कि इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ना ही मास को बनाया जाता है और ना ही बर्बाद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के सहारे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे H2 प्लस O2, और ये क्या बन जाएगा? H2O। H2O एक वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बन जा रहा है? और वाटर बन जा रहा है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स भाग लेता है किसमें? रिएक्टेंट पार्ट में, रिएक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये मिल करके जो आपस में बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसको सिद्ध करेंगे कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहता है कि ना ही हम लोग मास को बना सकते हैं और ना ही बर्बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 2 करने के लिए यहाँ हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो ऑक्सीजन की संख्या 2 तो हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 4 हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन की संख्या 4 करने के लिए हमको यहाँ 2 से गुना करना होगा। अब हम लोग इसका मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो इसका हो जाएगा 1 × 2, और ये दोनों किससे मल्टीप्लाई है? 2 से मल्टीप्लाई है। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये कितना हो जाएगा? 4। और प्लस में ऑक्सीजन की एटॉमिक मास होता है 16, और इसमें कितने ऑक्सीजन का एटम है? 2। तो कितना हो जाएगा? 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। और ये आपस में जब जोड़ देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 36 एटॉमिक मास यूनिट। और इसी तरह से हम लोग इधर का भी मास कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको 2 बाहर रखेंगे। और H2O का कितना होता है एटॉमिक मास? H2O का होता है 18, और 18 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 18 2 जा 36 एटॉमिक मास यूनिट। अब आप देख पा रहे होंगे कि जितना रिएक्टेंट साइड इसकी मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड मास है। तो ये लॉ का कहना है कि जितना भी रिएक्टेंट साइड मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। और इससे हमारा पता चलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो कहना है कि इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये हम लोग सच में देख पा रहे हैं कि इसका मास ना ही इधर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्ट में कम है और ना ही प्रोडक्ट में। ये दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है। थैंक यू, धन्यवाद।